एक बार एक व्यक्ति अपनी ससुराल जा रहा था, मित्र से मिलने गया। मित्र ने कहा कहाँ, आज बड़े तैयार दिखाई दे रहे हो। उसने कहा ससुराल जा रहे हैं, तुम भी चलो। मित्र बोला ये कोई ले जाने का ढंग है, पहले से बताते तो हम भी अपने कपड़े आदि पहनकर तैयार रहते। मित्र बोला कपड़ों में क्या हमारी पहन लेना, देत लेत मन संग न धरी, मित्रता में क्या हमारे पहन लेना, ठीक है। मित्र ने अपने कपड़े दे दिए, उसने पहन लिए, दोनों मिलकर ससुराल गए। अब वहां लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। पड़ोस में बैठने के लिए गए तो एक ने पूछा बहुत दिन बाद आए, आपकी बड़ी प्रतीक्षा हो रही थी, आपके आने से बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये आपके साथ कौन है। अब उन्होंने परिचय देना शुरू, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। बोले कहां जा रहे हो, हमने कहा ससुराल। हमने कहा तुम भी चलो। बोले कपड़े नहीं है, तो कपड़े भी हमारे ही पहने हैं। मित्र बहुत अच्छे। अब मित्र को बड़ा बुरा लगा, एकांत पाकर मित्र ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, तुम्हारे जैसा हमने आदमी नहीं देखा। लोग हमारे बारे में पूछते कि कपड़ों के बारे में, तुम कपड़ों के बारे में काहे को बताते हो। अरे बोला अब क्षमा करो, गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगा। अब दूसरी जगह फिर बैठने गए, लोगों ने परिचय पूछा, कहने लगे हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, और हमने कहा ससुराल जा रहे हैं। एक ही कहने से हमारे साथ आ गए, और कहते कहते निकल गया कपड़े। अब कहा कि मित्र फिर डांटेगा कि ये कपड़े, तो लोगों ने कहा कपड़े क्या कपड़े, तो बोले कपड़े ये इनके अपने हैं, ये खुद के कपड़े पहने हैं, खुद के अपने अपने। और लोगों ने सोचा कपड़े तो सब खुद के पहनते हैं इसमें। मित्र ने फिर कहा कि अब मैं नहीं रुकूंगा, तुमने फिर कपड़ों के बारे में, तो कहा हमने तो तुम्हारे ही बताए। तो बताए क्यों, लोग हमारे बारे में पूछते कि कपड़ों के बारे में। बोले अब मैं कहूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मित्र फिर रुक गया, पर तीसरी जगह बैठने गए, लोगों ने परिचय पूछा कि आप तो बड़े अच्छे आइए, आपके साथ हमारे मित्र हैं, बड़े प्रेमी हैं, एक ही कहने से हमारे साथ आए, और इनकी जितने गुण गाए जाएं सब कम है, लेकिन क्षमा करें, हम कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। अब फिर कपड़े, अब भीतर भरे कपड़े। हम जो चीज खाएंगे डकार में गंध भी तो उसी की आएगी, तो भीतर जो भरा हो वही बाहर दिखेगा। निराकार हूं मैं न साकार हूं, भक्त की भावना से तदाकार हूं। भक्त मुझे जिस दृष्टि से देखता है वो उसी दृष्टि से मैं दिखाई पड़ता हूं। अपने भाव के अनुसार भगवान का दर्शन होता है। सब भगवान को अलग अलग रूपों में देख रहे हैं, अलग अलग भावना से देख रहे हैं। कोई प्रेम से भर रहे हैं, कोई भय से भर रहे हैं। यही विधि रहा जाए जस भाव, जिसको जैसी भावना रहे। राम जी से अधिक राम जी के दास की महिमा मैंने एक संत के मुख से सुना था। एक बार एक दंपति पति पत्नी मेले में गए। अब मेला में उनका मेल बिछुड़ गया, ऐसा भीड़ का रेला, पति एक तरफ पत्नी एक तरफ। अब दोनों एक दूसरे को ढूंढे, तो ऐसे मौके का फायदा उठाने वाले लोग चूकते कहां। राम जी का मंदिर था सामने। पुजारी बोला क्या बात है। बोले बहुत ढूंढ रहे हैं, पत्नी यहीं कहीं खो गई। अरे बोले भगवान से प्रार्थना करो, चलो। बड़े संपन्न आदमी थे, पुराने जमाने की बात। एक थाल में लड्डू मंगा कर रख लिए, 500 रुपए रख दिए, और प्रार्थना करने लगे, अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घरनी को लगे न बिना घरनी को। अब सामने हनुमान जी का मंदिर था, वो अलग। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने सोचा कि इतने लड्डू और रुपया सब उधर ही जाएगा, इधर आता तो ठीक रहता। तो वहीं से बैठे बैठे बोला सेठ जी वहां क्यों चले गए, यहाँ आओ। इशारे से बोला यहाँ आओ। सेठ जी थाल लिया वो इते, कर दे ये कृपा जो लला अंजनी को। हनुमान जी के पास ले आओ, काम बन जाएगा। कपिराज से प्रीत विनीत
करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। सेठ जी बोले कैसी बात करते हो, हनुमान जी तो सेवक हैं, राम जी तो इनके स्वामी हैं, हम सीधे स्वामी के पास पहुंचे, सेवक के पास आने की क्या जरूरत है, राम जी कर सकते हैं सब कुछ। अरे बोले सेवक स्वामी की बात छोड़ो, अपने अपने विभाग की बात है, ये काम उनसे नहीं बनेगा। क्या क्यों नहीं बनेगा, राम जी सब कुछ कर सकते हैं तो मेरी पत्नी को भी खोज सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बोला कि जाने दो, तेरी त्रिया को मिलावे कहा, जो पतो न लगाए सके अपनी को। तुम्हारी पत्नी क्या ढूंढेंगे, उनकी भी खो गई थी तो यही गए थे ढूंढने। और उसने तो अपने मतलब के लिए तर्क दिया पुजारी, पर सेठ जी के मन में बात जम गई। हनुमान जी के मंदिर पर आए, सचमुच उनकी पत्नी भी आ गई वहीं दर्शन के लिए। सबके मुख से निकला कि भाई विनोद में ही सही, पर राम ते अधिक राम कर दासा। हनुमान जी की आज भी पूंछ है, लेकिन ये पूंछ है क्यों? क्योंकि जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। अभिमान हृदय में रखने वालों की पूंछ नहीं रहती, भगवान को हृदय में रखने वालों की पूंछ रहती है। पंडित जी गए विवाह पढ़ने, तो पंडित जी बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, कर्मनाशा पार करनी है, मैं रेल से आऊंगा। अब रेल से आने में घूम कर आवे तो 2-2.5 घंटे अधिक लगे, और ये नदी पार करती दूसरे गांव में जाना था। समाधान न मिले तो एक पहलवान था युवक, उसने कहा पंडित जी हम आपका धर्म नष्ट नहीं होने दें, आप हमारे कंधे पे बैठे। ठीक है, पहलवान ने पंडित जी को कंधे पर बिठाया और चला। पर भगवान भी कभी कभी ऐसा व्यंग करते हैं, बीच नदी में पहुंचा और उसका ऐसा बैलेंस बिगड़ा, पांव फिसला के पंडित जी को लिए दिए गिरा नदी में। अब तो पंडित जी बड़े क्रोध में कांपे, मेरा धर्म नष्ट हो गया और काशी का वास इतने दिन किया और कर्मनाशा में तूने सारे पुण्य नष्ट करा दिया। सब लोग हाथ जोड़े और वो बहुत नाराज। एक सज्जन ने कहा कि पंडित जी पुण्य नष्ट अब नहीं हुए, पुण्य नष्ट तो तभी हो गए थे जब आप इसके कंधे पर बैठे। कैसे? इसके तो पुण्य नष्ट हो ही रहे थे, आपके पुण्य बच रहे थे, तो जो दूसरे के पुण्य नष्ट करके अपने पुण्य बचाना चाहे उसके तो पुण्य नष्ट हो ही गए। पंडित जी थोड़ा शांत हुए, लेकिन एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कर्मनाशा अपवित्र है। बिल्कुल शास्त्र कहते हैं, हम शास्त्रों की बात मानते हैं, लेकिन ये देखो कि यही नदी आगे जाकर गंगा जी में मिलती है। मैंने देखा कर्मनाशा गंगा जी में जाकर मिल जाती है, और कर्मनाशा में कोई पांव नहीं रखता धर्म की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, लेकिन कर्मनाशा गंगा जी में मिल जाती है तो गंगा स्नान कौन बंद कर देगा? कर्मनाश जल सुरसरी परई, तेई को कहो शीस नहीं धरई। कर्मनाशा का जल गंगा जी में गिर जाए तो कौन शिरोधार्य नहीं करेगा? बस यही है, जब तक वो कर्मनाशा है तब तक शास्त्रों का नियम उसके लिए है, और जैसे ही वो गंगा जी में मिल जाती है वैसे ही शास्त्रों का नियम उसके लिए नहीं है। मैं भी आपसे यही कहता हूं, जब हम अपनी वर्ण जाति में रहकर अभिमान रखते हुए उसका पालन करते हैं तो शास्त्रों के नियम पूर्वक चलना चाहिए। लेकिन जिस दिन राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, भगवान की भक्ति में हम अपने जीवन को मिला दें, उसी दिन शास्त्रों के नियम हमारे लिए दूसरे हो जाते हैं। पर उसी दिन होते हैं, शास्त्र की मर्यादा है, पर यह शास्त्र से ऊपर, जिसको स्वामी रामानंद जी महाराज वैष्णवाचार्य, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही एक चौपाई में, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और उनका गोत्र अच्युत गोत्र, और कैसे कैसे संत बनाए गए। आप देखो रविदास जी को उन्होंने शिष्य बनाया, माता मीरा जिन्हें गुरु मानते हैं,
क्यों? क्या शास्त्र मर्यादा का ध्यान उन्हें नहीं था? लेकिन शास्त्र मर्यादा से अधिक भी भगवान की भक्ति का भरोसा करते थे। पर आज तो विडंबना ये, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार